बंधुओं नमस्कार। आज हमारे साथ हैं हम्म सैनी समाज की एक हस्ती हम्म श्री रामफल सैनी जी, हमारे पिताश्री। मेहरमती गांव में इनका जन्म हुआ, जो तहसील सरधना जिला मेरठ लगता है। आपका स्वागत है इस चैनल पर। सबसे पहले आप बताएं बाबा दादी का नाम। बाबा का नाम श्री राम स्वरूप सैनी, दादी का नाम श्री कृष्णी देवी। कौन सी तारीख को आपका जन्म हुआ? जन्म 3 जुलाई 1949। तो मारकाट का कैसे बताते हैं? 47 का जन्म है। वो तो 83 सन 1947। असली जन्म तो वही मारकाट जो गंगा जी पे। अरे तेरा तो जन्म बहुत गलत रैप पे हुआ था भाई। माता जी ने कह रही तो बाबा है, उनका अपना गांव कौन सा था? सरूरपुर कला, कहाँ पड़ता है? तहसील जिला बागपत है अब। अच्छा, तो वहां से दादी के गांव में आके रहने लगे अपनी ससुराल में। माँ के दो ब्याह, माँ का जन्म पहले शादी हुई थी वहाँ, कौन सा गांव था वो, मेरठ के पास अलीपुर। हम्म, वो गुजर गई तो माँ वहाँ रहने लगी अपना पियर में। हम्म, पिताजी का ब्याह नहीं हुआ था। जब डिप्टी गया नौकरी चल वो नौकरी करे तो नाना ने कहा भाई हमारी लड़की है। जब शादी हमारे पिताजी की हुई, हम्म। मेहरमती गणेशपुरी रहने लगे। बाबर कितने भाई थे? एक रहता बाबत रामस्वरूप और एक दापो माँ बुआ तो बाबा के पिताजी का बहन नाम पता है? नत्थू। और उनके पिताजी का, ना बड़े बाबा का? हाँ बस। बड़े बाबा का नाम बता। कक्के कहते कक्के, खक्के कहते स्वरूपुर में खक्के। तो कभी गए हो सरूरपुर कभी? हाँ गया हूँ मैं स्वरूपुर। तो वहाँ कौन रहता है अभी? तो कोई भी नहीं था, चंदन था भाई। चंदन की छोरी थी दो वे हसनपुर भी आई गई, पक्की गड़ी हसनपुर। ठीक। तो कबूल सैनी है कदम सैनी फिर हसनपुर। जन्म जब हुआ तो आप अपने घर में सबसे बड़े थे। बड़ा तो गोवर्धन है, उनका क्या हुआ? एक्सपायर हो गए। कितने साल के थे? पता ना, मेरे से पहले गुजर गया वो। देखा नहीं। हम्म। फिर आपका जन्म हुआ। पहले बिरमी का जन्म, बिरमी से छोटी कन्या, कन्या से छोटा गोवर्धन, गोवर्धन से छोटा मैं। अच्छा, 5 भाई दो बहन। तो जो एक बहन है एक बहन गुजर गई ना बिरमी, और दूसरी दूसरी पहले गुजर ली कन्या। कितने साल की थी वो? रामधारी इससे बड़ी थी ना गोवर्धन से। अच्छा, 2 बहन 5 भाई हुए। तो वो भी ना देखी होंगी आपने। हाँ उनकी कितनी उम्र रही ये भी पता नहीं ना, था। माँ ने बताया कि 5 कितनी भाई उम्र थी? ना बताई। देखिए मुझे जब देखी नहीं हो। तो बाकी जो भाई हैं, हाँ, और छोटा भाई गुजरा बिरम सिंह सन 61 में। रामफल रामधारी मुरारी 3 भाई हैं। गोवर्धन गुजर गया था। चलो, तो अपने ननिहाल में आपकी परवरिश शुरू हुई। तो जब उस समय का जो माहौल था गांव का, वो कैसा था? और बढ़िया था। नाना मामा थे राम, वो था गांव जो है, बड़े बड़े आदमी। नाना थे राम, वो था शीश राम, उसके 3 लड़के। ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति कैसी थी गांव में? सब बढ़िया थी, सब सद्भाव से रह रहे हैं। तो पहली पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? पहली क्लास में दाखिला? कक्षा 2 तक बावली। बावली कितना दूर पड़ता था गांव अरे से? 50 किलोमीटर दूर है। हैं? नदी पार था गाँव, बड़ौत बड़ौत के पास है सब बावली गाँव पहली है। क्लास में? कक्षा 1 कक्षा 2 वहीं करी। कैसे आना जाना रहा? वहीं रहा मैं बुआ के पास। बुआ का क्या नाम था? श्रीमती धप्पो उर्फ गधन। कौन सा गांव? बावली, ये कहाँ पड़ता है? बागपत तहसील जिला बागपत है। अच्छा, तो वहां जहाँ रहते थे बुआ के पास, वहां से कितनी दूरी पे स्कूल था? हाँ जैन मंदिर से आगे आधा किलोमीटर। बस पैदल आना जाना? आधा किलोमीटर आना जाना। पहली और दूसरी कक्षा वहां से की? हाँ। उसके बाद? जिलेडा कक्षा 3 सन 57 में। ये कहाँ पड़ता है? मेहरमती तहसील सरदने में। कितनी दूरी पे स्कूल था फिर गांव से? 1 किलोमीटर। अच्छा, जुलेटा 1 किलोमीटर दूरी पे था। किसी टीचरों के नाम याद हैं? हाँ
बागपत वालों के या यहाँ के जुलेटा वालों के? बागपत वाले का महावीर प्रसाद शर्मा है। हाँ। यहाँ हुए थे गोपीचंद जो 5वीं के प्राइमरी प्रधानाध्यापक रहे। गोपीचंद जो है वो छबड़िया के रहने वाले हैं। तो सरकारी स्कूल थे दोनों? सरकारी स्कूल, प्राइवेट नहीं होते थे उस समय? ना प्राइवेट नहीं देते। प्राइमरी पाठशाला जुलेडा, कक्षा 5 में 3 करके फिर जूनियर हाई स्कूल सरदाना पड़े, वो भी सरकारी था? सरकारी था। तो कितना दूरी पे था स्कूल सरदना? 3 किलोमीटर गांव से? गांव से 3 किलोमीटर पैदल जाना आना। तो तख्ती वक्ती सब लेके चलते थे? हाँ, तख्ती बस्ता ले। और कितने लोग थे आपके साथ पढ़ने में? 3 और थे। क्या क्या नाम थे उनके? ओम सिंह और वो महिपाल, एक सतबीर। ये सब परिवार के थे? हाँ, मामा का लड़के हैं। अच्छा, तो फिर किसने किसने 8वीं पास करी? मैं तो अकेले मैंने नहीं करी, वो दोनों बीच में चले गए छोड़? 2 बच्चों छोड़ के चले गए। अपना काम शुरू कर दिया है काम सीखना? जमीन थी उनके द्वारा। तो जमीन जिनके पास होती थी वो कम पढ़ते थे? वो पढ़े ही ना थे, ब्याह के लाख पढ़े, भैया ब्याह हो गया, छुट्टी करी। तो फिर 8वीं पास करके क्या हुआ? 9th में जैन स्कूल में पढ़े। सन 63-64 में 9th पास किया। हम्म। सन 62 में जूनियर हाई स्कूल पास कर लिया 2nd डिवीजन से। हम्म। 65 में पिताजी गुजर गए, पढ़ना छोड़ दिया। हम्म। 67 में माँ ने शादी कर दी। 69-70 में पटवारियों की जगह निकली, उसमें लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल आगरा से पास की। तो जब निकली जगह किसने बताया था? मामा संगत ने। क्या कहा? अरे रामफल कितना पढ़ा लिखा है तू? मैं तो 10वीं फेल हूँ। पटवारी की जगह निकल रही है, जाके फार्म भरिया। मैं मेरठ क्या गया। कर रहे थे? मैं बड़े बाबू का मेला देखने जा रहा था। अच्छा, कुछ काम भी करते थे होटल वोटल में? हाँ, इसमें? मुंशी हलवाई के द्वारा प्रथम मौजूदा। अच्छा, तो उसी समय पे बताया उन्होंने या जब बड़े जा रहा था मैं बड़े बाबू का मेला देखने। तो वो रास्ते में मिले? रास्ते में मिले, मैं तो वापिस भाग गया, फिर साइकिल लेकर भाग वहाँ। तो वहाँ जा मेरठ जाकर सर ने वो जो है जाके एक एप्लीकेशन दिया, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू दिए फिर पास हो जाएगा जब ट्रेनिंग में। क्या नाम था उनका? संगत। तो वे क्या करते थे? तहसील में बैना में लिखा। अच्छा, तो होशियार थे, मतलब समाज में जागरूक व्यक्ति थे वो? मामा का भाई था। गांव के ही थे? गणेशपुर का था। अच्छा, गणेशपुर के। तो सैनी थे वो भी? कश्यप। अच्छा, कश्यप थे, उनको मामा कहते थे? गाँव रिश्ते में मामा लग गया। अच्छा। संगत मंगत भैया है ना वे आगे। उनका आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा? फिर फॉर्म भर दिया? एप्लीकेशन दे दी, फॉर्म भी कहाँ भरा, मैं एप्लीकेशन पे अप्रूवल हो गया। अप्रूवल हो गया? हाँ ना, वही 27 तारीख में इंटरव्यू देना ना। 27 अप्रैल को बुला लिए, इंटरव्यू देखा है। 27 अप्रैल सन 1969। कहाँ पर? मेरठ कचहरी कानून कार्यालय। किसने लिया है सदर इंटरव्यू? RK कॉल, RK कॉल, कलेक्टर मेरठ। फिर कितनी तारीख को फिर अपना शुरू की नौकरी? 29 दिसंबर 1970 को ज्वाइनिंग दी गाजियाबाद। मतलब 5-6 महीने बाद, 8 महीने बाद। 27 अप्रैल को इंटरव्यू लिया? अप्रैल 1969 में पर ट्रेनिंग के लिए भेजे, 1 साल की ट्रेनिंग करी आगरा। अच्छा, जल्दी ट्रेनिंग के लिए चले गए? हाँ, ट्रेनिंग इंटर में पास हो गए, अगले दिन ही चले गए? 2-4 दिन में? जुलाई में। कहाँ गए? आगरा। आगरा ट्रेनिंग हुई? आगरा ट्रेनिंग। अच्छा, फिर ट्रेनिंग में पास हो गए, जब बात ज्वाइनिंग दी गाजियाबाद। गाजियाबाद कौन सी तहसील? 29 दिसंबर 70 को ज्वाइनिंग दी। तहसील में गाजियाबाद थी, जिला मेरठ था। तो रहना सहना कहाँ रखा? नेवाड़ी रहे 70 से 79 तक। अच्छा, फिर क्या, 74 में माँ मरी, बीमार रहा, 6 महीने मेडिकल पर रहा। 6 महीने पिताजी जो है चार दे के मोहम्मद अब्बास को तेरे चाचा के साथ वहाँ चला गया गाँव में। तब राम किशोर अजय थे, 2 बालक थे गोदी। 6 महीने मेडिकल रहा सरदे में। पहले का जन्म कब हुआ था? 71 में। 71 में? नौकरी से पहले, नौकरी के बाद? नौकरी के बाद। या पहले हो गया था? ब्याह तो पहले हो गया, शादी तो पहले होगी सब 67 में। 67 में तुम पढ़ रहे थे? ट्रेनिंग कर छोड़ दिया था, पढ़ना छोड़ दिया था, काम कर रहे थे अपना। तो फिर
बारात वहां गई थी कालंद, कालंद। कितने के बाराती गए थे? 50। 50 गए थे। बुग्गे से, बुग्गे से बारात गई थी। तो रिश्ता किसने करवाया था? राम रतन ने। राम रतन कौन? मक्खन का लड़का, मामा लगा गांव से ही? नहर में थी। क्या तो फिर कौन देखने आया था उधर से कालन से? तेरा नाना मनफूल। वो ही आए थे बस? ओ, फिर तेरे मामा भेजा देवी सिंह। अच्छा। देख ले इंटरव्यू क्या पूछ रहे। हाँ बता दे जल्दी आ। बता लो, हाँ बता लो, मुझे थोड़ी आवाज आंसर। फिर क्या अच्छा हुआ? आंसर। बिट्टू बैठ जा तू इधर। आजा फिर तेरे क्या भेज हुआ? जा। ओ गुरु की बेली भेज दी। हम्म, चक्कर आ गई भाई, रामफल तेरा ब्याह है। हम्म। चंद्र किरण तो आया गाँव से, हलीराम पंडित जी। कौन सा महीना था? अप्रैल का ही महीना था। मई मई जुलाई में शादी हुई। फिर जुलाई लगते में? 7 में, हाँ 7 के फेरे है। तो 67 में। बारातियों ने उधमता रहा वहां जाके? उधम ना तारा कुछ नहीं, आम खाए। आम खाए? और क्या, बाग में आम थे। किसी ने पी पाई भी थी ना शराब वराब? कोई नहीं पीता, था? कोई नहीं पीता, कोई नहीं पीता था। तो पहली मेरा बहू आ गई पहली बहू आ गई घर में। घर में। फिर दादी का कैसा व्यवहार, हाँ, दादी साथ लेके जावे काटना फसल। ये जो तेरे वे अजय राम किशोर हम्म, डोले पे पड़ रहे थे, मटरा पालती रही थी खड़िया में। हम्म, अरे राम फल देख ले कैसे रो रहे हैं। मैं कहा हाँ रोगे तो है जब तू यहाँ मटरा पाड़ेगी। हम्म। बड़ा जीवन संघर्ष रहा। क्या संघर्ष था? अरे मुझे निवाड़ी से जाना पड़ेगा साइकिल पे। अच्छा, अप डाउन करते थे लाजवाब, कब अप से? डाउन साइकिल से जाना। 50 किलोमीटर पड़ा नहर में। 50-25 जाने का, 25 आने का। और रास्ते कैसे रहते थे? नहर की पटरी थी, सड़क खराब खराब? और कच्ची सड़क ही, पटरी भी नहर की पटरी थोड़ी पक्की बनी थी, कच्ची पटरी थी नहर की। ये तो अभी तो बनी है। तो लूट फूट का खतरा नहीं होता था लड़ाई झगड़े का? हाँ लूट का खतरा रहता था, मार के गिर दे हुए नहर में है भाई। पुलिस प्रशासन इतना मजबूत नहीं इतना था? मजबूत नहीं था। रियांशी कहाँ गई? फिर वैष्णवी। फिर कितने कब शिफ्ट हुए थे निवाड़ी? सन 70 से 79 तक नहीं तो अप डाउन कितने साल करा? 9 साल गाजियाबाद से मोदी नहीं, नगर। गांव से निवाड़ अब वहाँ 4 साल करा। अप डाउन साइकिल से? सन 70 से 74 तक। साइकिल कितने की आई थी? साइकिल तो वहां से लाया था मैं। बाग में से, तेरे पप्पा से बाग लिया था भाड़ापुर रटोल के पास। हम्म। वहाँ बाग में से कोई तनख्वाह ना दी, मैं साइकिल दी थी बस। उसका क्या नाम है? अतर सिंह, अतरे, कौन सा गांव? रटोल। रटोल? बावली रहते हो। अच्छा, तो उन्होंने साइकिल दी? मामकोर भी आई थी वहाँ गढ़ी पुरानी विधवा। साइकिल दी उन्होंने? पुरानी साइकिल अच्छा, फिर उसी दहेज से। में नहीं मिली थी साइकिल? अजी साइकिल बड़ी मिली, और बिना साइकिल के ब्याह हुआ। और कुछ नहीं मिलता, कपड़ा लगता है बस? कुछ नहीं बस। अपने कपड़े सिलाए गए उस समय? हम्म हम्म। कोई दान कैश वैश कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो कितने पैसे खर्च हुए थे शादी में? 200 रुपए दादी ने खर्च करे थे? दूधिया से लिए थे, मुनीर से, मुनीर दूधिया से। हाँ दादी ने? भाई रामफल का ब्याह करा है, हम्म। 200 रुपए दे दे तू दूधिया। मुनीर उसकी शक्कर लाई, शक्कर ला के बना दी, घर की दाल थी, घर के चावल थे, दाल चावल थे। बस कुल 200 रुपए ब्याह होगा। सगाई भी हुई होगी उस समय? ना सगाई पगाई ना हो, सीधी शादी होती थी? सीधी शादी होती थी। तो शादी में क्या क्या खिलाया जाता था, खिलाया था? हाँ रोटी है, दाल, बस? बस कोई मीठा वीठा? कोई मीठा नहीं था, दाल चावल चने का प्रयोग ज्यादा सकरात। होता था? चने हाँ की रोटी? चनों का। गेहूं की रोटी कम बनती थी? चना मेटरा, हम्म। गेहूं की रोटी कम। फिर निवाड़ी आ गई। हाँ मुकेश का जन्म गांव में ही हुआ ना, 3 का? राम किशोर अजय मुकेश। मुकेश का कौन साल में? 75 का, अजय का 74 का, तो इसका कब तक अप 74। डाउन करते रहे गांव से?
तब तक अप डाउन करते रहे गाँव से, फिर निवाड़ी आ गए। निवाड़ी आ गए। निवाड़ी में रेखा का जन्म हुआ। सन 78 में रेखा का जन्म हुआ। निवाड़ी कितने साल रहे? 70 से 79 तक बताया ना। 70 से 79, 9 साल। फिर गोइलपुरी में रहे, 79 में आ गए। किसके यहाँ? मामी के यहाँ, मामी थी ना वो। फिर बनवारी के यहाँ रहे, सुरेश लाला के यहाँ रहे। तेरा जन्म हुआ सुरेश के यहाँ, लाला सुरेश बलैनी वाले, ये अशोक ना पर कारपेट वो पैंट वाले के यहाँ 50 रुपए महीना। और तनख्वाह कितनी थी? 85 रुपए। 85 में से 50 रुपए किराए के? कितना महंगा किराया था। और गलत ध्यान है कुछ। 236 रुपए मिलते होंगे। और नौकरी की शुरुआत कितने में थी? हाँ, नौकरी की शुरुआत कितने में थी? 85 से। 85 रुपए से शुरुआत हुई थी। 236 रुपए मिलते होंगे 79। 236 रुपए। इंक्रीमेंट लगाया 3 रुपए का। तो रिश्वत नहीं मिलती थी? रिश्वत भी तो मिलती होगी। कागज चकबंदी में रिश्वत कहाँ लिखते? कागज चकबंदी में रहे, कागज चकबंदी में थे ना 9 साल तक। रिकॉर्ड ऑपरेशन में था। चले भाई। और फिर आगे को चले तो 79 से 83 तक कलछीना रहे। 83 के बाद 84 में इधर गढ़ी सिरौरा रहे। 84 के बाद फिर ट्रांसफर कराया उजेड़ा, यहाँ से धर्मपाल चला गया उधर सिरौरा सलेमपुर। 95 में फिर ट्रेनिंग कर गए हरदोई। हरदोई से 96 में गढ़ में रहे। 97 में जिला गौतम बुद्ध नगर बना, वहाँ से पोस्टिंग हो गया। 97 2009 तक जेवर में रहे, जेवर से रिटायर हो गए। तो जब यहाँ रहते थे इनके यहाँ, हाँ, तो वहाँ लाइन पार कब पहुंचे? 81 में। 81 में कितने टाइम रहे वो? तो जब भेजा नाम 83 में पूनम होगी। वहाँ 81 में तुम चले गए वहाँ गांव में। फिर 82 83 2-3 साल में तुम्हें फिर लाया है मोदी ने। 3 साल गांव में रहे तुम फिर। अच्छा। कौन से साल से कौन से साल तक? अरे 79-81 तक रहे तिबड़ा रोड। तिबड़ा रोड से फिर भेज दिए गाँव में तो फिर यहाँ लाया। जब ये घर बनाया 84 में, 150 गज का प्लॉट पड़ा था ना, बनाया। नंबर तो 81 का, 83 सन 80 का। 83 में तो आगे थे इधर हम। 84 में 83 में इंदिरा गांधी मरी थी। तो अरे कपड़े धोरा तू रोमदेव। और हाँ और बच्चे फिर और बच्चे क्या करे? नवीन का फिर जन्म हुआ यहाँ। यही नवीन का जन्म हुआ, पूनम का जन्म हुआ। टीटू का वहाँ निवाड़ी तिबड़ा रोड पे। नहीं, रामकृष्ण पंडित जी के यहाँ। रामकृष्ण पंडित जी के ना हुआ, रामनाथ शर्मा के। रामनाथ शर्मा नाथ तिबड़ा रोड पे। अच्छा। और नहीं तो पड़ेगा राम मुकेश। पूनम का वहाँ हुआ? पूनम का वहाँ हुआ था जब वो था दिसंबर जुलाई का, उस मकान में कच्चा घर था श्याम सिंह के सामने। श्याम सिंह चकबंदी का पटवारी था। अच्छा, वो पटवारी थे श्याम सिंह। नहीं कि उसके सामने जब भी तो रहा ना। हाँ भैया, उनके यहाँ नहीं रहे श्याम सिंह जी के यहाँ? ना तो उनसे बस आना जाना ही था। आना जाना ही था। तो प्रियांशी जीवन तुमने देखा पिताजी गांव का और शहर का दोनों, तो कैसा रहा अब तक का जीवन? संघर्ष में ही रहा। तो स्वस्थ रहने की क्या कला है आपकी? मस्त रहना है और किसी की चिंता नहीं, बैठे रहो। किसी की कोई चिंता नहीं, लेने देने, लेना है ना देना है किसी को। तो भैया का आपस में तुम्हारा तीनों का झगड़ा क्यों रहता है? अरे वो विचार नहीं मिलता आपस में, क्या करें? किस कारण से? बस वो अपनी चाल चले, रामकिशोर और रामधारी और वो मास्टर अपनी चाल चले। तो जमीन तो मिली ना बाबा ना, 65 बीघे जमीन थी। नाना उन्हें मुकदमा जीत गए थे। 65 बीघे जमीन का मुकदमा नाना का मुकदमा नाना जीत गया था। तो जमीन तो थी नहीं, फिर गाड़ कैसे तीनों में? ऐसे ये पढ़ाना ही लिखने के ऊपर। तुझे पढ़ा दिया हमने, मुझे पढ़ाया नहीं। मास्टर जो है वो अपना आगे निकल गया, इंटर करके वो टीचर बन गया, बीटीसी करी हो गए। बिजवाड़े ब्याह, बिजवाड़ा तो न्यारी हो गई। रामधारी का ब्याह करा उसार से। तो फिर किसका ब्याह कैसे कैसे हुए दोनों के? आप बड़े थे घर में। रामधारी का पहले का हुआ। किसको देते थे? दादी माँ को। ये दादी को। दादी को। तो
तो दादी 74 तक रही ना? तो नौकरी लगी आपकी 70 में। 70 में, तो 4-5 साल सब तनख्वाह दादी को दिया हाँ, माँ को दिए। तो 70 इनका जो चाचा का ब्याह कब हुआ? 75 में। 70 में। और छोटे वाले सर चाचा का? सर 4 साल बाद 79 में कर गई। और बुआ का पहले हो गया होगा? हाँ, वो तो पहले ही हो गया। तो जो आप तनख्वाह देते थे उससे क्या करती थी दादी? घर का काम कर चलावे थी घर में। भैंस का न्यार कर लाना, उन्हें दोनों पढ़ाना, भैंस भी खरीदती हो? मुरली पढ़ाता ना। हाँ, सब नाच भी खरीद दे, घर का खर्चा चलाना। 2 भैया नाए, रामधारी माँ मुरली। इन्हें पढ़ाने की कोशिश से नहीं करी रामधारी चाचा को? ना पढ़ाया, मार के चला मास्टर। मास्टर जी से लड़ाई हो गई थी? पीट के भग गया था। मास्टर जी को पीट दिया था? ये तगड़े थे क्या? और क्या था, नाड़ी था क्या पढ़ाई ना आया। और मुरारी चाचा? उन्हें तो इंटर तक कल भी ली पढ़ाई। तो इनकी पढ़ाई में सहयोग करते थे आप? क्या सहयोग करते थे? वो जब मैं तो 85 रुपए में तनख्वाह में कितना गुजारा होगा, वहां देती होगी। ये थोड़ा गुजारा करना, थोड़ा पढ़ाई तो पहले ही कर ली इसने, ब्याह से पहले पढ़ लिया। आप भी पढ़ाई करें इनको? खुद ही पढ़ते थे? अपना आप ही पढ़े। हाँ, तो पढ़ाई जो आप लोग करते थे तो लाइट थी घर में? ना, लालटेन से पढ़े। लालटेन से? तो नाक में भी वो काला काला हो जाता होगा। और क्या दिव्या तो लालटेन। कितने घंटे पढ़ते थे? 2 घंटे है भाई। पढ़ने में दोनों मस्त? बेस्ट ना भी, दोनों पढ़ने में दोनों होशियार थे। हाँ। और गांव से सबसे पहले सरकारी नौकरी किसकी लगी? दोनों की लगी। पहले ही हो दोनों? पहले दोनों हम ही। तो रिकॉर्ड बना दिया हम लोग। हाँ, कुछ आसमान भी बना सींच पा। और लड़ाई झगड़ा भी होता था किसी गांव में? ना, किसी से लड़ाई झगड़ा। तो कोई दोस्त जो साथ के रहे हों और जो अभी संपर्क में हो? कोई दोस्त नहीं रहा। सर्विस में कौन कौन से अधिकारियों को याद आती है? कौन कौन से बढ़िया अधिकारी रहे? जयचंद तहसीलदार रहा यार हमारे मोदी नगर में। क्या अच्छाइयाँ थी उनकी? अच्छाई तो शिक्षा विभाग से थे वो। गंगा स्नान पर जो है ले गए घाट पे। रामफल सिंह बहुत बढ़िया आदमी हो, दारू मत पियो करो। 96 में गए मुक्तेश्वर में तहसीलदार रहे वो, मोदी नगर से चले गए, ट्रांसफर हो गए। और कौन कौन? शराब पीने की आदत कब पड़ी? शराब पीने की आदत कब पड़ी? परमानंद क्या नाम था उसका 90 में। विष्णु लेखपाल था, पट्टे सट्टे करे थे पट्टों में। विष्णु दत्त शर्मा पट्टे करे आगे सैदपुर हुसैन को डील ना के, उसने जो है ला के साहब पट्टे कर दो। 265 पट्टे करे सालन उसने। इंडिया पर का युवक प्लॉट ना बन रहा था जयपाल कश्यप का, यहीं बैठ के करे थे पट्टे। तो बिना लालच के, शराब की वो लालच। तो आप लालच में क्यों पड़ जाते थे? कुछ पता नहीं था, मैं कहा भाई शराब है क्या है भाई वैष्णवी ये तो पी रही है कि वो जल गया। तो फिर वो आदत पड़ गई। कब तक पी फिर? 2009 तक पी, रिटायरमेंट तक। रिटायरमेंट के बाद अपना आप छूट गई। दवाई दी तेरी माँ ने, दवाई तो बहुत खिलाई हमने, लेकिन संघर्ष क्या कभी कहा। सबसे ज्यादा आपको कौन उठा गया? लोकेंद्र। बड़े तो चले गए, कहाँ है नौकरी करने? रहा कौन साथ में? कोई भी ना रहा। बड़ा 6 पुत्रों के नाम बताओ, कैसे कैसे कहाँ है? रामकिशोर, अजय, मुकेश, लोकेंद्र, गजेंद्र, नवीन है भाई। हाँ, मुकेश भी तो है। एक बार वहाँ मुरादनगर गए थे जब जनगणना करने के लिए। हाँ, तो कौन गया था साथ में? कौन गया था मुझे नहीं पता है। मुकेश अच्छा है। नहीं तो गया था साथ में, भूल गए। अच्छा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गए थे साइकिल पे। हाँ, तो वोटर लिस्ट बनाने गए थे। साइकिल से गए थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। हाँ, तो भगवान जी के पास। बच्चों के जो 8 बच्चे हैं
उनमें से किस किस का अभी तक आपके साथ में संतुलन और कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भाई। वैष्णवी सब बढ़िया चल रहा है। तो माँ के साथ लड़ाई क्यों होती है तुम्हारी? वो वैसे ही लड़ाई लड़ती रहे। बीड़ी भी छोड़ दो, चाय भी छोड़ दो। बीड़ी भी छोड़ दो, चाय भी छोड़ दो, बस। बीड़ी कब से पी रहे हो? है भैया, जन्म से पी रहे हैं भाई। जन्म से? तो कौन पिलाया? वैष्णवी अरे जन्म से पी रहे हो या जन्म कितने से? साल के थे जब बीड़ी पीनी शुरू कक्षा की? 2 में थे, 57 से। कक्षा 2 में? और कैसे लत लगी बीड़ी की? अरे बह चुका हुए थे, वहां जावे थे, लंगर चुका थे। अच्छा। जब से पी रहे है भाई। वो किसने सिखाई? कबूल मामा ने। हैं? वाह। हाँ, वाह 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 वाह। बताओ। अभी कितने पोती पोती हैं, उनके नाम बताओ सबके। रामकिशोर के 3 हैं, मुकेश, आकांक्षा, अंशिका, आदि। अजय के 2 है, आयुषी, अजय के 2? अभिनव। हाँ, मुकेश की 3 है, अजय तो माई, नैया, प्रियांशी। लोकेंद्र की 2 है, वैष्णवी और वो क्या नाम, सोमदेव। गजेंद्र के 2 है, भाई अंशुल और हनी, वो प्रियांशु। अजय तो और नवीन पे वो है अन्वी है। अजय तो के 2 थोड़ी है, 3 है। एक है। बता दो दी। देवती देवते भूल गए? देवती क्या है को? देवती 2 है। हाँ, रेखा में 2 लड़की हैं, एक लड़का एक लड़की। नाम बताओ उनके। चेतन, अरे वो है क्या नाम, ज्योति। चिया ना कह दे, मैं ज्योति नाम है। हाँ, पूनम पे 2 है, पूनम के वो है आंशी और अंश। सारे मिला कितने हो गए? 12। कितने गिल्ले भाई? दामादों के नाम बताओ। हैं? दामादों के नाम। सुशील, अरे का नाम क्या है, आनंद। बड़े वाले आनंद, छोटे वाले सुशील। अब बहू के भी नाम बताओ। भाई बहू के नाम बताओ भाई। क्या बता? बड़े वाली का रचना, पूनम, राधा, पूनम, जो रजनी और ज्योति, और वो है क्या नाम, क्या हो गई? नहीं है भाई, क्यों दिमाग खराब कर रहा सोमू? हाँ भाई, सो राधा से छोटी, रजनी से छोटी वो अंजलि चाची है, रजनी से छोटी वो अंजलि चाची अंजलि। हाँ, अंजलि चाची हो गई 4-5। अच्छा, बड़ी का नाम रेखा, उससे छोटी राधा, राधा से छोटी रजनी, रजनी से छोटी वाली पूनम। प्रेरणा, हाँ, पूनम। पूनम, और पूनम। हाँ, और नवीन, गजेंद्र की ज्योति और नवीन की अंजलि। 6 होगी। बैठे रहो 2 मिनट। हाँ। फिर जो जीवन में बदलाव आए हैं, शराब पीनी छोड़ दी, बीड़ी कम कर दी, या वैसी की वैसी है? चाय ना, चाय पीनी शुरू कर दी शुगर ज्यादा। बीपी कुछ है? हैं? शुगर बीपी? शुगर ना, बीपी? ना बीपी। कितनी उम्र हो गई? 78। 78। आपको कुछ भी पहन ले जो पुराना है। और माँ क्या शुगर बीपी क्यों है? गल रहे है, गुस्सा कर रहे हो, आए मोटी लड़ाए हो है भाई, गुस्सा करती है। आप डांटोगे तो आप डांटोगे तो देखा। बैठे रहो बैठे रहो। अरे आप डांटोगे तो देखा। तो जो लोग जुड़े हुए रहे गांव देहात जहाँ जहाँ भी रहे, वो आज भी आते हैं सलाह मशवरा करने के लिए? हाँ, आज भी आते हैं। कारण क्या थी? निवाड़ी से काम क्यों करते हैं लोग? आप काम के लिए, काम जाने करते करना करवा दे। आसपास के लोग यहाँ इतने समय से रह रहे हो, ये लोग भी आते जाते हैं? आते जाते हैं, काम पूछते हैं। क्या कारण है, क्या खूबियां देखते हैं लोग? भाई सीधा स्वभाव है, काम को बता दें तो उसे वो कर दें अधिकारी लोग, इसलिए। अच्छा, मैं चर्चा में आ जा। बैनामा लेखक है, लाइसेंस ले लिया तहसील में। और लड़ाई सर्विस कैरियर में या गांव में किस किस से होती थी? बचपन में कुछ यादें लड़ाई झगड़े की? कोई झगड़ा नहीं, सब बढ़िया है। सब बढ़िया। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप भावी पीढ़ी को? मिलजुल कर रहे, शिक्षित बने, संघर्ष करें, और क्या है भैया। आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद। और अपने अपने माता पिता के जीवन को साकार कर दिया, आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा आपने
प्रदर्शन किया, अपने जीवन को सार्थक बनाया। और क्या। धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत। जय भारत।